अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद अज़मत अली आप सभी तलबा व तालिबात का ऑनलाइन जमात में इस्तकबाल करता हूँ। इस ऑनलाइन जमात में हम जमात चहरुम के सभी मज़ामीन का मुतालिया करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा बोर्ड पर। आज का मज़मून है माहौल का मुतालिया, हिस्सा दुआम। और आज हम पढ़ने वाले हैं शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको शिवाजी महाराज की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ ताकि आपको ये उन्वान अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो बच्चों मुझे बताइए कि हमारे मुल्क का नाम क्या है? बहुत ही आसान सवाल है ना? जी हाँ, हमारे मुल्क का नाम भारत है। इसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इंडिया कहते हैं। जी, तो बच्चों यहाँ पर आपको भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है। इस नक्शे में अलग अलग रंग के आपको जो इलाके नज़र आ रहे हैं, ये है हमारे मुल्क की रियासतें। जी, तो बच्चों मेरा अगला सवाल ये है कि बताइए, हम भारत की कौन सी रियासत में रहते हैं? जी हाँ, हम महाराष्ट्र रियासत में रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी नक्शा नज़र आ रहा है हमारे भारत का, और इसमें लाल रंग का जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये है हमारी महाराष्ट्र रियासत। आप सभी को इस बात का इल्म है क्योंकि पिछले जमात में हमने इसे समझा था। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज कायम किया था। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने स्वराज को कायम किया था। जी, तो बच्चों अब मुझे बताए, आपको पता है स्वराज मतलब क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको। स्वराज मतलब खुद की हुकूमत। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में खुद की हुकूमत कायम की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज की पैदाइश अहद वस्ता में हुई। अहद वस्ता मतलब क्या? तो बच्चों आपको मैं समझा रहा हूँ, गौर से सुनिए कि जो हम तारीख़ पढ़ते हैं, माजी के वाक़यात पढ़ते हैं, पुराने वाक़यात, तो वो वाक़यात जो होते हैं वो कुछ वाक़यात अहद क़दीम के होते हैं, कुछ वाक़यात अहद वस्ता के होते हैं और कुछ वाक़यात अहद जदीद के होते हैं। यानी तारीख़ को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। जी, तो बच्चों अहद क़दीम के बारे में आपको मैं समझाता हूँ कि तारीख़ में ऐसे वाक़यात जो सन 500 सन ईस्वी यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल बाद तक जो भी वाक़यात तारीख़ में दिए गए हैं, वो सारे वाक़यात का ज़माना अहद क़दीम है। यानी जो भी वाक़यात उस दौर में हुए होंगे 500 सन ईस्वी से पहले, वो सारे वाक़यात अहद क़दीम के वाक़यात कहलाते हैं। अच्छा, उस ज़माने को और क्या कहते थे? उस ज़माने को पत्थर का ज़माना भी कहते थे। जी हाँ, ये ज़माना तारीख़ का सबसे पुराना ज़माना है, सबसे क़दीम ज़माना है। इसलिए हम तारीख़ पढ़ते वक्त इस ज़माने को अहद क़दीम कहते हैं। जी, उस ज़माने में
इंसान के क्या हालात थे। उस ज़माने में इंसान जंगल में रहा करता था, उसे रहन सहन की समझ नहीं थी। पत्थर से वो नोकीले हथियार बनाता था और जानवरों का शिकार करके वो खाता था। फिर कई सौ साल गुजरते गए। फिर उसने आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग के बारे में उसे पता नहीं था। धीरे धीरे उसे आग के बारे में पता चला, तो उसने आग में पकाकर खाना सीखा। धीरे धीरे उसे काश्तकारी के बारे में पता चला, तो वो फसल उगाकर उसने अनाज उगाकर खाना सीखा। तो बच्चों, इंसान ने जंगल से निकलकर गांव बसाना सीखा, समाज बनाकर रहना सीखा। मगर ये सब क्या एक दो साल में हो गया? नहीं, इसे कई सैकड़ों साल लगे। कई सैकड़ों सालों में जाकर इंसान ने तरक्की की है। तो बच्चों, उसके बाद आया अहद वस्ता का ज़माना, यानी 500 सन ईस्वी तक अहद क़दीम चला। 500 सन ईस्वी से लेकर 1700 सन ईस्वी तक, यानी 1200 साल तक अहद वस्ता का ज़माना चला। हाँ बच्चों, इस ज़माने को धातुओं का ज़माना भी कहते हैं। इसमें इंसान ने अच्छी खासी तरक्की कर ली थी। बहुत सारे राजा महाराजा शाहों का दौर था ये। इसमें बादशाह हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे और उनकी रियाया हुआ करती थी। तो बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ रियाया किसे कहते हैं। बादशाह का जो इलाका होता है, उस इलाके में, उस बादशाह के इलाके में जो लोग रहते हैं, वो लोग उस बादशाह की क्या हुए? रियाया हुए, है ना, अवाम हुई। तो उस ज़माने में बादशाहों का दौर था। उसके बाद सन 1700 सन ईस्वी से लेकर अब तक जो दौर चल रहा है वो है अहद जदीद। हाँ, वो कौन सा दौर है? अहद जदीद है। जी हाँ, हम अहद जदीद में जी रहे हैं, मतलब ओके। उसके बाद अब ख़ास बात जो आपको बतानी है वो है शिवाजी महाराज की पैदाइश अहद वस्ता में हुई थी। हाँ, मतलब कब हुई थी? उनकी तारीख़ पैदाइश का दिन क्या था, साल क्या था? मैं आपको बताता हूँ। शिवाजी महाराज 19 फरवरी, कौन सा महीना था? फरवरी का महीना था। तारीख़ क्या थी? 19 फरवरी, और साल था 1630। तो आगे हम जाकर और एक बार इसको पढ़ेंगे, लेकिन इस बार मैं आपको सरासरी बता देता हूँ कि उनकी पैदाइश 19 फरवरी 1630 में हुई थी। यानी वो दौर कौन सा था? अहद वस्ता का दौर था। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों दौर, तीनों अहद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अहद वस्ता में शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले महाराष्ट्र की सूरत हाल कैसी थी? यानी जब शिवाजी महाराज पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले महाराष्ट्र के हालात क्या थे? यहाँ के लोग कैसे रहते थे? तो आगे हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको समझा दूं कि अहद वस्ता में चूँकि राजाओं का, महाराजाओं का ज़माना था, तो उस ज़माने में बहुत से ऐसे बादशाह थे हमारे मुल्क भारत में जो अवाम की भलाई के लिए, रियाया की भलाई के लिए काम करते थे। उन्होंने अपनी अवाम को सहूलतें फराहम की थी। कौन सी सहूलतें दी होंगी उन्होंने? जैसे अपनी रियाया के लिए वो पानी के कुएं खुदवाते थे, उनके जाने आने के लिए सड़कें बनाते थे, है ना, अपनी रियाया को दौलत देकर, माल देकर उनकी मदद करते थे। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम राजा महाराजा लोग करते थे।
तो ऐसे जो राजा महाराजा थे, ऐसे शाहू लोग थे, तो ये लोग आज भी इनको हम तारीख में याद करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको सिर्फ दो राजाओं के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे राजा थे। तो भारत के शुमाल में मुग़ल शहंशाह अकबर का नाम आपने सुना होगा, है ना। अकबर बादशाह के नाम पर आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, अकबर और बीरबल के नाम से। तो अकबर बादशाह जो थे वो बहुत बड़े राजा थे। इन्होंने हमारे मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा फतह किया था। और उसी तरह से विजयनगर के, जो हमारे मुल्क के जुनूब में विजयनगर का इलाका था, उस इलाके में राजा कृष्णदेव राय, ये एक राजा थे। इन्होंने भी अपनी अवाम में भलाई के बहुत सारे काम किए। इसलिए तारीख़ में आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। उनके यौम पैदाइश पर लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो बच्चों, मैं आपको उन दोनों बादशाहों की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, दाएं जानिब आपको शहनशाह अकबर की तस्वीर नज़र आएगी और बाएं जानिब आपको विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की तस्वीर दिखाई देगी। तो ये ऐसे राजा थे बच्चों जो अपनी अवाम की भलाई के काम करते थे। तो बच्चों, इसी तरह से हमारे मुल्क में ऐसे भी बहुत सारे राजा थे जो अपने अवाम की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। ऐश व इशरत में वो पड़े रहते थे। तो शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले हमारे महाराष्ट्र में बहुत बुरा हाल था। वो इसलिए बच्चों, क्योंकि महाराष्ट्र के दो हिस्से हुए थे। एक हिस्सा अहमदनगर के बादशाह निज़ाम शाह के हिस्से में था, और जो दूसरा महाराष्ट्र का हिस्सा था वो था बीजापुर के आदिल शाह का। तो ये दोनों सलातीन ने महाराष्ट्र के दो हिस्सों पर इनका कब्ज़ा था। तो इन दोनों सलातीन की जो अवाम थी, यानी महाराष्ट्र की जो अवाम थी, वो परेशान हाल क्यों थी। तो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों राजाओं के दरमियान बहुत नाइत्तेफाकी थी। आपस में छोटी छोटी बातों पर इनके झगड़े हुआ करते थे, लड़ाइयाँ होती थी, बड़ी बड़ी जंगें हो जाती थी। तो जंगों में जो लोग फौजी लोग होते हैं, महाराष्ट्र की जो अवाम के लोग होते थे, ये बहुत सारे बेकसूर लोग मारे जाते थे, बेवजह उनका खून बहता था। तो यहाँ के लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। उसी तरह से ये जो राजा थे आदिल शाह और निज़ाम शाह, ये अपनी अवाम को उनके साथ नाइंसाफ़ी करते थे। उनके साथ कभी वो इंसाफ, मतलब उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी उस पर वो कभी इंसाफ नहीं करते थे। इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर जगह जगह देशमुख और देशपांडे वतनदार भी रहते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें होती थी। ये चाहते तो अवाम की भलाई के काम कर सकते थे, मगर ये लोग भी अपनी जागीरों में और अपनी वतनदारी में खुश थे, अपनी जगह मुतमईन थे। ये अवाम की भलाई का कभी नहीं सोचते थे। तो देशमुख और देशपांडे, ये जो वतनदार थे, इन लोगों में भी आपस में झगड़े हुआ करते थे जागीरों के लिए, ज़मीनों के लिए। तो जिसकी वजह से अवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता था। तो देखा बच्चों आपने, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के पैदा होने से पहले कितना बुरा हाल था। सलातीन की लड़ाइयाँ, उसी तरह से वतनदारों के बीच में लड़ाई। इन लड़ाइयों की वजह से अवाम का बहुत बुरा हाल हो चुका था। अवाम बदहाल हो गई थी। अवाम जो ज़राअत में, जो भी खेती बाड़ी में वो अनाज उगाती थी, उसमें भी उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, लगान देना पड़ता था, जिसकी वजह से भी अवाम की माली तौर से भी उनका इस्तेहसाल किया जाता था। तो बच्चों, यहाँ आपको एक नक्शा दिखाई देगा। ये नक्शा है अहद वस्ता में हमारे मुल्क भारत का जुनूबी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें महाराष्ट्र का हिस्सा भी दिखाया गया है। कि उस वक्त में देखिए, महाराष्ट्र पर आपको यहाँ पर डार्क ग्रे कलर में जो एरिया नज़र आ रहा है वो है अहमदनगर के बादशाह निज़ाम शाह का। और उस डार्क ग्रे
कलर के नीचे जो हल्का सा ग्रे कलर का नज़र आ रहा है वो है एरिया बीजापुर के आदिल शाह का। देखिए कितना बड़ा हिस्सा उन्होंने, पूरा महाराष्ट्र उन्होंने 2 हिस्सों में बांट लिया था। तो गर्ज शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले महाराष्ट्र में बहुत बुरे हालात थे। तो शिवाजी महाराज जब बड़े हुए उन्होंने देखा कि मेरी अवाम बदहाल है, यहाँ के लोग कितने परेशान हाल है बादशाहों की लड़ाइयों की वजह से, और जो वतनदार है इनकी लड़ाइयों की वजह से भी लोगों को परेशानी होती है। तो शिवाजी महाराज ने सोचा क्यों ना मैं ख़ुद की हुकूमत कायम करूं, ताकि मैं महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों की मदद कर सकूं, उनके अंदर खुशहाली पैदा कर सकूं। इसके लिए उन्होंने स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया। शिवाजी महाराज ने आगे चलकर जितने जालिम बादशाह थे, राजा महाराजा थे, सलातीन थे, उन सब के साथ जंग की, उनके साथ लड़ाई लड़ी और उनको हरा कर फतेह याब हुए। शिवाजी महाराज ने वतनदारों को भी सही रास्ते पर लेकर आया। अगर शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के जितने जालिम हुक्मरान थे, हम आगे चलकर इन सब के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी महाराज ने सारे जालिम हुक्मरानों का खात्मा कर दिया था। अब बच्चों मैं आपको बताता चलूँ कि स्वराज कैसा था, हिंदवी स्वराज कैसा था, यानी जो शिवाजी महाराज ने जिसे कायम करने का बेड़ा उठाया था, तो ये स्वराज कैसा था। तो ये स्वराज जो था हर मज़हब और हर फ़िरक़े के लोगों के लिए था। इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू और मुसलमानों में कभी तफरीक नहीं की। वो हर मज़हब और हर संत हो या वली सबको इज़्ज़त देते थे। उनकी फ़ौज में 30% मुसलमान सिपाही थे। तो बच्चों यहाँ पर हमें पता चलता है कि चूँकि शिवाजी महाराज एक हिंदू मराठा राजा थे, इसके बावजूद उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम में तफरीक नहीं की। अपनी फ़ौज में उन्होंने मुसलमानों को भी शामिल किया और वो सभी हिंदू मुस्लिम सभी मज़हबों की वो बहुत इज़्ज़त करते थे। वो एक सेकुलर राजा थे। तो बच्चों हमें पता चलता है कि शिवाजी महाराज सभी मज़हबों की कितनी इज़्ज़त करते थे। आपको ये बताता चलो बच्चों कि उनके जितने बॉडीगार्ड्स थे, 25 या 30 उनके बॉडीगार्ड्स थे, उसके अंदर कुल 11 बॉडीगार्ड्स जो थे वो मुसलमान थे। तो कहने का मतलब ये है कि शिवाजी महाराज हर मज़हब की इज़्ज़त करते थे और हर मज़हब के लिए वो क़ुरबानी देते थे। तो बच्चों आज भी जब शिवाजी महाराज का यौम पैदाइश आता है तो सभी लोग उनके बारे में प्यारे प्यारे गीत गाते हैं, उनकी तस्वीर को हार पहनाते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि लोग आज भी उन्हें क्यों याद करते हैं और क्यों उनके कारनामों की जय जयकार करते हैं। क्योंकि शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत ही ज़्यादा मशहूर राजा थे। उन्होंने आवाम की भलाई के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए 300-400 साल पुराने संतों की तालीमात और हिदायतों को हासिल किया। हम अगले सबक में देखेंगे कि शिवाजी महाराज ने कौन कौन से संतों की तालीमात से फ़ायदा उठाया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का जो दौर था, उस दौर में के जो हालात थे उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र के हालात थे और शिवाजी महाराज ने उन हालात से निपटने के लिए क्या किया, स्वराज को कायम किया। तो बच्चों हम अगले सबक में पढ़ेंगे कि शिवाजी महाराज ने कौन कौन से संतों की तालीमात हासिल की स्वराज कायम करने के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। दूसरे सबक के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा।
अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.